Hello everyone, welcome back to the Winsome digital platform of Winsome International School. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का एक नया चैप्टर द चेयर। देखते हैं क्या है इस यूनिक से चैप्टर में। चैप्टर का नाम ही सबसे ज्यादा यूनिक है, एक तो द चेयर। तो चैप्टर से पढ़ने से पहले हमेशा कुछ एक्टिविटीज दी हुई होती है, देखते हैं वो क्या है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। राइट 2 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। कि कोई 2 वर्ड्स ऐसे लिखो जो आपके माइंड में आए, जैसे ही आप वर्ड क्या सुनो, फ्रेंडशिप। और अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं तो फ्रेंडशिप से आप 2 क्या आप 10 वर्ड्स लिख लोगे, है ना। तो अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो आप पहले वो देख के आओ। फ्रेंडशिप से फर्स्ट वर्ड हम क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट। कि जो फ्रेंड है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट, सच्चा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए आपकी तरफ, ठीक है, केयरिंग होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे माइंड में इंस्टेंटली आते हैं जब हम क्या सुने, वर्ड फ्रेंडशिप। ओके, now find some more words that are related to friendship from the grid given below. You can search horizontally and vertically. There are 8 words. One word has been marked in an example. The first letter of each word has been given in bold. अब ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें एक ग्रिड दे देगा, उसमें अलग अलग लेटर्स लिखे हुए हैं, हमें वर्ड्स ढूंढने हैं फ्रेंडशिप से। और हमें इसने हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दी। वो कैसे कर दी कि है ना, जो फर्स्ट वर्ड हो, जो फर्स्ट लेटर होगा ना वर्ड का, वो इसने क्या कर दिया, बोल्ड में मार्क कर दिया। तो हमें ढूंढने में आसानी होगी। मैंने ऑब्वियसली पहले कर लिए ताकि जो होता है ना वीडियो में मैं ढूंढती हूँ ना कि कहाँ है, तो उस समय मिलते भी नहीं है, तो मैंने कर लिया। बट आप ये एक्टिविटी अच्छे से एंजॉय करना, ये नहीं कि आप इसको देख के फटाफट मार्क कर लो, आप खुद ढूंढना, आपको पता चलेगा कितना डिफिकल्ट होता है ये। नाउ फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, आप देख रहे हो ऑलरेडी हाईलाइटेड है। अब अगर हाईलाइटेड है तो या तो ऐसे जा सकता है, या ऐसे, 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 या ऐसे। तो देखने में बहुत आसानी भी होती है, बट स्टिल आई डिड इट अर्लियर। तो आप कैसे देखोगे, HOJS ये कुछ नहीं बन रहा, HPEP ये भी कुछ नहीं बन रहा, HOPE होप बन गया, है ना। तो ये हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ओके, नाउ अब हमें दिख रहा है नेक्स्ट L। वापस से हम HAOP, LAOP कुछ नहीं है, LR ये तो कुछ है ही नहीं, LN ये भी कुछ नहीं है, LAB ये भी कुछ नहीं है, LYJ ये भी नहीं है। पर फिर हमें ये दिख रहा है LOYAL, लॉयल। तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ऐसे करके इन्होंने जो फर्स्ट है वो सब क्या कर दिए, हाईलाइट कर दिए। आप कर लेना ये। ओके, इसको आप देख लो एक बार। मैं आपको वर्ड्स बता देती हूँ एक बार, लाफ्टर, हेल्पफुल, होप, लॉयल, केयरिंग, लविंग, ट्रस्ट एंड सपोर्ट। ओके, let's move on to the next question. Fill in the blanks to complete the words which mean the same as friend or friends with the help of the meanings. अब हमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो फ्रेंड और फ्रेंड्स से सेम हो, ठीक है, और हमें उनकी मीनिंग दे रखे हैं, हमें बस आइडेंटिफाई करना है कौन से। और भी इन्होंने इजी बना दिया हमें कुछ लेटर्स देख के। ओके, नाउ अ पर्सन विद whom you do activities together। एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आप सारे काम साथ में करते हो, तो वो क्या होगा, जिसके साथ आप सारे काम साथ में करते हो आपका क्या होगा, पार्टनर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PARTNER। एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स, एक इनफॉर्मल वर्ड फ्रेंड्स के लिए जो बी से शुरू हो रहा है, बहुत फेमस भी है, बडीज, मतलब दोस्त। नाउ अ पर्सन विद whom you spend a lot of time with, एक ऐसा जना जिसके साथ आप बहुत ज्यादा समय बिताओ, क्या होगा वो, कंपेनियन। नाउ चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू आर एट स्कूल, आपके साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सेम क्लास में, वो क्या होंगे आपके क्लासमेट्स।
तो आप ये फिल कर लो, पार्टनर, बडीज, कंपेनियन एंड क्लासमेट्स. Now, there are so many languages, there are so many words for a friend. What do you call a friend in your own language? अब दोस्त के लिए, फ्रेंड्स के लिए तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में एक फ्रेंड को क्या बोलते हो? अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र से वीडियो देख रहे हो तो आप मराठी में लिखना, आप फ्रेंड को क्या बोलते हो. अगर आप साउथ साइड से देख रहे हो तो आप कन्नड़ा या आपकी जो भी लैंग्वेज हो, तेलुगु, आप उसमें बताना, है ना. मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी में फ्रेंड को क्या बोलते हैं, दोस्त, है ना. तो दोस्त हम यहाँ पे लिख देंगे. बहुत बच्चे ऐसे लिख देंगे, आपको ऐसे नहीं लिखना क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आप इसको इंग्लिश में ही लिखोगे. हम क्या लिखेंगे, दोस्त. नाउ बिफोर वी रीड, एक क्विक सी समरी देखते हैं इस चैप्टर की. Mario, proud of his many friends, is challenged by his grandfather to prove the depth of his friendship. His grandfather introduces him to an invisible chair that, when sat upon, will reveal true friends by their willingness to help. Mario initially fails to sit on the chair, causing laughter for some classmates, but he ultimately succeeds with the help of 3 true friends. The story emphasizes that true friends support each other, while those who mock don't care. अब ये चैप्टर किस बारे में है? ये चैप्टर है एक लड़के मारियो के बारे में, जो कि बहुत प्राउड फील करता है, बहुत ज्यादा घमंड होता है उसको कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, है ना. पर एक दिन उसके ग्रैंडफादर उसको चैलेंज करते हैं, और वो चैलेंज करते हुए क्या देते हैं उसको, एक इनविजिबल चेयर. अब ये बोलते हैं कि जो अगर तू इस इनविजिबल चेयर पे बैठ गया, ठीक है, वो उसको एक इनविजिबल चेयर देते हैं और वो उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ शक्तियां दूंगा जिससे तुम इस इनविजिबल चेयर पे बैठ जाओगे, और फिर तुम अपने फ्रेंड्स को भी बोलना कि इस इनविजिबल चेयर पे बैठे. और जो बैठ जाएगा इस इनविजिबल चेयर पे वो तो आपका क्या होगा, फ्रेंड होगा, और जो नहीं बैठेगा वो आपका फ्रेंड नहीं होगा. ठीक है. तो क्या होता है, क्योंकि वो कुछ बहुत बार वो स्कूल लेके जाता है वो इनविजिबल चेयर, और वो बैठते बैठते बहुत ज्यादा बार क्या करता है, गिर जाता है. ठीक है, क्योंकि वो इनविजिबल चेयर है, वो दिख तो रही नहीं है, तो बैठने की कोशिश करता है और वो गिर जाता है. तो इससे जो उसके फ्रेंड्स है वो उस पर बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं. बट लास्ट में 3 सच्चे दोस्त उसकी मदद करते हैं उस इनविजिबल चेयर पे बैठने की. अब इनविजिबल चेयर पे कोई कैसे बैठ सकता है, कौन है वो 3 सच्चे दोस्त, और इवेंचुअली क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर में. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. There was a boy called Mario who loved to have a lot of friends. He showed off a lot, always talking about how many friends he had at school. अब एक लड़का है मारियो का, ठीक है, जिसके बहुत सारे दोस्त हैं, और वो हमेशा शो ऑफ करता रहता है. शो ऑफ मतलब क्या होता है, बूस्ट करता रहता है कि मेरे पास तो ये है, ये है. ऐसे लोग होते हैं ना, वो हमेशा शो ऑफ करता रहता है, ये बताता रहता है कि मेरे तो बहुत ज्यादा दोस्त हैं स्कूल में. एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विद एवरीवन, और बताता है कि कैसे वो सबके साथ फ्रेंडली है, सबका दोस्त है. वन डे हिज grandfather said to him, Mario, I bet you a fruit chart you don't have as many friends as you think you have. अब एक दिन उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं तुमसे बेट करता हूँ, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, और वो शर्त किसकी होती है, फ्रूट चाट की. अब फ्रूट चाट क्या होता है, जिसमें बहुत सारे, एक प्लेट होती है जिसमें अलग अलग तरह के फ्रूट्स कटे हुए होते हैं. ठीक है, एप्पल, पाइनएप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरीज, अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, चाट मसाला डाल देते हैं उसपे, तो वो क्या होती है, फ्रूट चाट. अब इसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें बेट करता हूँ फ्रूट चाट की कि जितने दोस्त तुम सोच रहे हो ना, तुम्हारे उतने दोस्त नहीं. आई एम श्योर मेनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स. और उसके ग्रैंडफादर आगे क्या बोलते हैं कि मैं श्योर हूं कि आधे से ज्यादा तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, पर वो क्या है, पार्टनर्स और कंपेनियंस है. अब पार्टनर्स और कंपेनियंस क्या होते हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, है ना. अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो क्लासमेट है, ठीक है, अब वो आपका क्लासमेट है, वो आपके साथ पढ़ रहा है, वो आपका कंपेनियन है. आपका फ्रेंड कौन होगा, जो आपकी हेल्प भी करे, आपके साथ खाना भी खाए, आपके साथ टाइम भी स्पेंड करे, है ना. तो जरूरी नहीं हर क्लासमेट फ्रेंड हो. तो ऐसे करके कंपेनियन, पार्टनर, फ्रेंड्स में बहुत अंतर होता है. ओके,
नाउ मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडिली। अब मारियो, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो फटाफट ये बेट एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? एग्रीड टू। क्या होता है? एग्रीड टू, मान जाता है। रेडिली मतलब क्या है? विदाउट एनी प्रॉब्लम, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो फटाफट मान जाता है, उस बेट को एक्सेप्ट कर लेता है। However, he wasn't sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो कैसे टेस्ट करे कि उसके जो स्कूल फ्रेंड्स है वो उसके सच्चे दोस्त है या नहीं है। So he asked his grandfather, he asked his grandpa for help. He suggested, I have exactly what you need. It's in the attic. अब वो फिर सोचता है कि मैं मेरे ग्रैंडपा की मदद लेता हूँ। वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है हेल्प मांगने, और उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं मेरे पास एग्जैक्टली वो चीज है जो तुम्हारी मदद करेगी। पर वो कहाँ है? एटिक में है। एटिक मतलब क्या होता है? अ स्टोरेज स्पेस इन द हाउस जस्ट अंडर द रूफ। देखो, आपने कुछ घर देखे होंगे जो कि इस तरीके से बनते हैं। अपने तो यहाँ पे छत होती है ना, इंडियन हाउसेस में जनरली छत होती है, पर जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है या फिर क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, वहां पे इस तरह के हाउसेस होते हैं, ताकि वो जो स्नो है वो स्लाइड होके क्या हो जाए? गिर जाए। तो एटिक इस जगह पे होता है, ठीक है। ये रूफ है, इसके जस्ट अंदर ये वाला जो एरिया है ये स्टोरेज रूम की तरह काम करता है, ठीक है। तो इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? एटिक। ये एक स्टोरेज रूम ही होता है, एक तरीके का स्टोर रूम ही होता है। तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं मेरे पास एटिक में जस्ट वो चीज पड़ी है जो तुम्हारे काम आएगी। नाउ वेट हियर अ मिनट, 1 मिनट यहाँ पे रुको, उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं। Grandpa left, soon returning as though carrying something in his hand, but Mario could see nothing there. अब ग्रैंडफादर आते हैं और ऐसे आते हैं, उनके हाथ में तो कुछ नहीं होता, पर फिर भी वो ऐसे होके आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मारियो को कि उन्होंने कुछ पकड़ रखा है अपने हाथ में, पर उसको दिखता कुछ नहीं है, ठीक है। उसके ग्रैंडफादर आ तो ऐसे रहे हैं, उनके हाथ में होता कुछ नहीं है, पर वो एक्टिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ पकड़ रखा हो। Take it, it's a very special chair. It's an invisible, it's rather tricky to sit on it. अब ग्रैंडफादर बोलते हैं ये लो, ये एक इनविजिबल चेयर है और इससे भी ज्यादा मुश्किल है इस पे बैठना। ट्रिकी मतलब क्या? इनविजिबल मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल टू सी, जिसको देख नहीं सकते। क्या बोलते हैं ग्रैंडफादर की? ये लो, ये बहुत ज्यादा स्पेशल चेयर है, ये इनविजिबल है, इसको देख नहीं सकते और इससे भी मुश्किल है इस पे बैठना। But if you take it to the school and manage to sit on it, then the magic will work and you'll be able to tell who your real friends are. अब इसके ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं? ये लो चेयर, इनविजिबल चेयर है, इसमें बैठना इससे भी मुश्किल है, पर ये तुम स्कूल लेके जाओ और अगर तुम इस इनविजिबल चेयर पे बैठ जाते हो तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन है। इस चेयर का जो मैजिक है वो वर्क करेगा, ठीक है। ग्रैंडफादर ने उसको एक चेयर दी जो कि इनविजिबल थी, है ना, मतलब वो चेयर है ही नहीं, ठीक है, कोई चेयर नहीं है। ग्रैंडफादर ने उसको चेयर दी, इनविजिबल चेयर, और बोला कि इस पे बैठना इससे भी मुश्किल है, पर अगर तुम स्कूल में इस पे जाके बैठ जाते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन, ठीक है। नाउ अब क्योंकि हमने चैप्टर का एक पार्ट कवर कर लिया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्या मारियो को बहुत ज्यादा प्राउड था कि उसके बहुत ज्यादा दोस्त है? यस, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। नाउ व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक? ग्रैंडफादर क्या लेके आया एटिक से? स्पेशल चेयर, या फिर इनविजिबल चेयर भी लिख सकते हो आप। नाउ विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस? अब आगे आपको क्या लग रहा है कि मारियो को कोई चैलेंजेस फेस करने होंगे? यस। विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक? क्या मारियो मैजिक यूज कर पाएगा? यस, वो यूज कर पाएगा। और इसकी हमें कैसे पता लगता है? वो कर पाएगा तभी तो उसको पता चलेंगे लास्ट में कि उसके 3 सच्चे दोस्त कौन से हैं। अब नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है जब ये स्कूल में चला गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि इसके ग्रैंडफादर ने इसको इनविजिबल चेयर दी है बैठने के लिए और ये अब उसको यूज कर रहा है, ठीक है, करने की सोच रहा है, और सेकेंड पार्ट में अभी उसको यूज करेगा। नाउ मारियो ब्रेव एंड डिटर्मिन। डिटर्मिन मतलब क्या होता है? फर्म इन डिसीजन, मतलब उसको करना ही करना है। बहुत ज्यादा ब्रेव और डिटर्मिन टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल।
अब मारियो बहुत ज्यादा ब्रेव और डिटरमिन्ड ऐसे चेयर हाथ में लेता है और स्कूल की तरफ चल देता है। एट ब्रेक टाइम ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल, ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडिल विद हिज चेयर। अब ब्रेक में जब लंच ब्रेक होता है तो वो सबको बुलाता है और बोलता है एक सर्कल बना लो, और खुद बीच में खड़ा हो जाता है। ठीक है, nobody move, you are about to see something amazing। amazing मतलब क्या होता है, very surprising। फिर वो खड़ा होकर बोलता है कि कोई भी हिलो मत, है ना, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो क्या है, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। Mario tried sitting on the chair, having difficulty seeing it, he missed and fell straight onto his backside। अब मारियो वो चेयर नीचे रखता है ऐसे और बैठने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो इनविजिबल है तो उसको दिखती तो है नहीं, तो वो जैसे ही बैठने की कोशिश करता है वो गिर जाता है। ठीक है, ऐसे कमर के बल गिर जाता है। फोटो में देख रहे हो आप, ऐसे गिर जाता है वो। Now, his classmates had a pretty good laugh. Wait, just a slight technical problem। अब उसके क्लासमेट्स उस पर हंसने लग जाते हैं। फिर मारियो बोलता है रुको, मेरे को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। He said, trying again, but again he missed a seat, causing more surprised looks and laughter। पर वो फिर ट्राई करता है, फिर गिर जाता है, फिर ट्राई करता है, फिर गिर जाता है, और लोग और ज्यादा सरप्राइज होते हैं और ज्यादा हंसने लग जाते हैं। मारियो वुडंट गिव अप, पर मारियो रुकता नहीं है। He kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and didn't fall। अब मारियो फिर ट्राई करता है, फिर रुक गिर जाता है। ठीक है, पर एक बार क्या होता है, कि वो बैठने का ट्राई तो करता है पर वो गिरता नहीं है। कैसे? दिस टाइम ही सैट हैंगिंग इन मिड एयर। अब देखो, अब वो ट्राई कर रहा है बैठने का और वो गिर नहीं रहा, और वो हवा में लटका हुआ है। अब हवा में कैसे लटका हुआ है वो देखते हैं हम। Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about। Experience मतलब क्या होता है, felt, आपको महसूस होना। अब क्योंकि वो बैठ चुका है उस चेयर पे, ऐसा लग रहा है कि वो हवा में झूल रहा है। ठीक है, तो उसको वो मैजिक फेल्ट हुआ जो उसके ग्रैंडफादर बोल रहे थे। Looking around, Mario saw Guneet, Asma and Deepa, three of his buddies holding it up। अब वो देखता है ऐसे साइड में कि मैं हवा में कैसे हूँ, और वो क्या देखता है कि उसके तीन दोस्त, कौन तीन दोस्त, गुनीत, अस्मा और दीपा ने उसको पकड़ रखा है। ठीक है, टू सो ही वुडंट फॉल, ताकि वो गिरे ना। Meanwhile, many others he would thought of as friends had nothing but made fun of him, enjoying each and every fall। अब बाकी लोग जो उसको लग रहा था उसके फ्रेंड्स है, वो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बस उसको देख के हंस ही रहे थे। जैसे ही मारियो गिर रहा था वो हंस रहे थे, पर इन तीनों ने मारियो की मदद की और उसको होल्ड कर लिया ताकि मारियो गिरे ना, उसको लगे ना। Leaving with his three friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of way to show him that true friends are those who care for us. A friend wouldn't be someone who takes joy in our bad luck। अब वो अपने तीन फ्रेंड्स को लेके चला जाता है और वो उनको बताता है कि कैसे उसके ग्रैंडफादर ने उसको ट्रिक किया था, ऐसा समझाने के लिए कि जो आपके रियल फ्रेंड्स होंगे वो नहीं होंगे जो आपको गिरते हुए देख के हंसे, बल्कि वो फ्रेंड्स होंगे जो आपको अपलिफ्ट करे, जो आपका हमेशा अच्छा सोचें। ठीक है, और आपको, आपके लिए कभी भी बैड लक या बुरी चीज ना सोचे, हमेशा आपको सपोर्ट करें। That evening, the four friends went to see Mario's grandpa as he had won the bet। अब उसी शाम को वो चारों फ्रेंड्स, जो मारियो है और उसके तीन फ्रेंड्स गुनीत, अस्मा और दीपा, चारों मिलके ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं, क्योंकि अब वो बेट जीत गए। अब मारियो को पता लग गया उसके कौन से थ्री फ्रेंड्स हैं। They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit चाट। अब उस शाम को उन्होंने बहुत एंजॉय किया, ग्रैंडपा ने उनको बहुत ज्यादा स्टोरीज सुनाई और उन्होंने जो बेट में बोला था फ्रूट चाट, उन्होंने वो अपनी फ्रूट चाट एंजॉय करी। From then on, they used the magic chair test on many occasions and whoever passed became friends for life। और उसके बाद से उन्होंने ये मैजिक चेयर वाली ट्रिक बहुत ज्यादा अपनाई, और जो भी इस ट्रिक को पास कर लेता था वो उनके फ्रेंड सर्कल में शामिल हो जाता था, वो उनका ट्रू फ्रेंड बन जाता था। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है
ये हमें बताता है स्टोरी कि कैसे जो ग्रैंडपा है उन्होंने मदद की मारियो को ये रियलाइज करवाने कि उनके सच्चे फ्रेंड्स कौन से है ना, कैसे मारियो की हेल्प करी उसको बताने में कि जो भी उसके साथ में पढ़ रहे हैं वो जस्ट क्या है, कंपेनियंस है, पार्टनर्स है। उसके जो ट्रू फ्रेंड्स होंगे वो उसको कभी भी गिरता हुआ नहीं देखेंगे, बल्कि हमेशा उसको क्या करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे, हमेशा उसको अच्छी चीजें बताएंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हर किसी पे बिलीव नहीं करना लाइफ में, आपको ध्यान रखना है कि कौन से आपके सच्चे फ्रेंड्स है, कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। नाउ मारियो, ये लेट अस डिस्कस वाला पार्ट है। ओके, मारियो सक्सेसफुली सैट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, से वेदर ट्रू और फॉल्स। क्या मारियो फर्स्ट टाइम में ही बैठ गया था चेयर पे? नहीं बैठा था, सो फॉल्स। नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड। मारियोस ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू बेट अ, मारियो के ग्रैंडफादर ने क्या चैलेंज किया था कि अगर वो ढूंढ लेगा उसके ट्रू फ्रेंड तो उसको क्या मिलेगी, फ्रूट चाट। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रूट चाट। नाउ मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शन। अब हमें मैचर्स दिए हुए, गुनीत, अस्मा और दीपा का क्या एक्शन था? हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल, या फिर मेड फन ऑफ मारियोज अटेम्प्ट। उन्होंने क्या किया था, मारियो को पकड़ लिया था ताकि वो गिरे ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। गुनीत, अस्मा एंड दीपा हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल, ताकि वो गिरे ना, वो बाकियों की तरह हंस नहीं रहे थे। ओके, तो हमने एक्सप्लेनेशन और लेटेस्ट डिस्कस वाला पार्ट कवर कर लिया। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, इट्स as it's invisible, it's rather tricky to sit on, but if you take it to school and manage to sit on it, then the magic will work and you'll be able to tell who your real friends are. अब ये वही इंसिडेंट है कि ग्रैंडफादर एटिक से चेयर लेके आते और क्या बोलते हैं, ये लो, कि इस पे सबसे ज्यादा मुश्किल है बैठना। क्यों? क्योंकि ये दिखती नहीं है, पर अगर तुम इस पे बैठ जाते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, इसका मैजिक वर्क करेगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन है। नाउ fill in the blanks with two words that describe the chair. अब दो वर्ड्स जो चेयर डिस्क्राइब करते हैं वो कौन सी है? The chair is invisible and special. Special chair, invisible. Okay? Invisible and special. Now, why was it tricky to sit on the chair? इतना मुश्किल क्यों था चेयर पे बैठना? क्योंकि वो इनविजिबल थी, वो दिख ही नहीं रही थी, इसलिए इतना मुश्किल था उस पे बैठना, है ना? It was tricky to sit on the chair because it was invisible. वो दिख ही नहीं रही थी, meaning Mario couldn't see to it properly position himself. अब क्योंकि वो दिखेगी नहीं तो उसकी प्रॉपर पोजीशन कैसे पता चलेगी? इसकी वजह से उस पे बैठना क्या था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। Now, how does Mario's grandfather call the chair special? Sorry, why does Mario's grandfather call the chair special? अब मारियो के ग्रैंडफादर उस चेयर को स्पेशल क्यों बोलते थे? Mario's grandfather called the chair special because it has a magical quality that reveal who Mario's true friends are when he managed to sit on it. तो इसलिए इस चेयर को स्पेशल बोलते थे, क्योंकि अगर मारियो उस पे बैठ जाएगा तो, और अगर वो बैठ गया क्योंकि वो इनविजिबल है पे बैठना मुश्किल है, क्योंकि हमें वो दिख ही नहीं रही, हमें पोजीशन ही पता नहीं चलेगी। पर अगर फिर भी मारियो मैनेज कर लेता है उस चेयर पे बैठने का तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मारियो के जो रियल फ्रेंड्स है, जो ट्रू फ्रेंड्स है, वो कौन है। इस वजह से ये चेयर क्या थी, बहुत ज्यादा स्पेशल। वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, he said, trying again, but again he missed the seat, causing more surprised looks and laughter. मारियो wouldn't give up. अब ये तब का इंसिडेंट है जब मारियो बैठने की कोशिश करता है और गिर जाता है, तो क्या बोलता है, रुको रुको, कोई प्रॉब्लम हो गई है ना? फिर वो दोबारा बैठने की कोशिश करता है, दोबारा गिर जाता है, दोबारा बैठने की कोशिश करता है, दोबारा गिर जाता है। इस वजह से बहुत जो लोग हैं वो क्या उसको सरप्राइज होकर देख रहे थे और हंस रहे थे उस, ठीक है?
पर मारियो गिव अप नहीं कर रहा था। नाउ fill in the blank with the suitable reason. Mario says there was a technical problem because. मारियो बोलता है टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्यों बोलता है ऐसा? क्योंकि वो मिस कर देता है जो सीट है वो और गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो, he said trying again and again he missed the seat causing more surprise look. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, because he missed the seat. ओके, आंसर क्या हो जाएगा, मारियो सेज देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज ही मिस्ड द सीट। नाउ मारियोस फ्रेंड्स वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल, से वेदर ट्रू और फॉल्स। कि मारियो के फ्रेंड्स बहुत ज्यादा केयरिंग और हेल्पफुल थे, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? जो मारियो के फ्रेंड्स थे वो वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल, से वेदर ट्रू और फॉल्स। अब देखो इसमें मारियो के फ्रेंड्स जो दीपा अस्मा उनकी बात नहीं हो रही है, इसमें वो वाली बात हो रही है कि मारियो जब शो ऑफ करता था कि मेरे तो बहुत ज्यादा दोस्त हैं, है ना, वो वाले। तो क्या वो केयरिंग और हेल्पफुल थे? नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। जो उसके ट्रू फ्रेंड्स थे वो कौन थे, दीपा, अस्मा एंड वन मोर वाज देयर, गुनीत, दीपा एंड अस्मा। ओके, choose the correct option to complete the sentence. Mario wouldn't give up. This shows. अब मारियो गिव अप नहीं कर रहा था, क्यों? ये क्या बताता है कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग विल्ड, सपोर्टिव, लविंग या हार्ड वर्किंग। अब देखो अगर आपको बार बार फेलियर मिल रहा है और आप फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आप माइंड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग विल्ड। विल मतलब वो डिटर्मिन्ड था कि उसको जानना ही जानना है कि उसके जो ट्रू फ्रेंड्स है वो कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग विल्ड। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नाउ व्हाट वाज द बेट अबाउट। अब बेट क्या थी, किस बारे में थी बेट? बेट इस बारे में थी कि अगर मारियो ये पहचान लेता है कि उसके ट्रू फ्रेंड्स कौन है तो जो ग्रैंडफादर है वो उसको क्या देंगे, वो उसको देंगे फ्रूट चाट, है ना। So the bet was about Mario had real friends or just companions at school. Okay? bet किस बारे में थी कि अगर मारियो पहचान लेगा कि उसके रियल फ्रेंड्स कौन है तो ग्रैंडफादर उसको देंगे फ्रूट चाट। और वो मेन रीजन क्या था कि जो मारियो बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, बहुत सारे फ्रेंड्स है, वो सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं या फिर क्या है, मियर कंपेनियंस। What happened when Mario sat on the chair for the first time? कि क्या हुआ जब मारियो फर्स्ट टाइम चेयर पे बैठा, फर्स्ट टाइम चेयर पे बैठा था तब वो गिर गया था। When Mario sat on the chair for the first time, he missed and fell, causing laughter among his classmates. जैसे वो फर्स्ट टाइम बैठा, क्योंकि उसको पोजीशन नहीं पता थी और वो इनविजिबल थी, वो थी नहीं चेयर वहां पे, तो वो गिर गया और गिरने की वजह से सब उस पे क्या करने लग गए, बहुत ज्यादा हंसने लग गए। नाउ How was Mario able to find his real friends? अब मारियो अपने सच्चे दोस्त कैसे ढूंढता है? Mario was able to find his real friends when he finally managed to sit on the invisible chair through his true friends, Puneet, Asma and Deepa, who supports him to prevent him from falling. कैसे उसे पता चलता है कि जब वो ट्राई करता है और अचानक से वो मिड एयर में हैंग हो रहा है और जब वो देखता है तो गुनीत, अस्मा और दीपा ने उसको पकड़ रखा था, उसको होल्ड कर रखा था ताकि वो गिरे नहीं। और ऐसे करके वो उस इनविजिबल चेयर पे बैठ गया और उसको पता चल गया कि उसके ट्रू फ्रेंड्स कौन है। वो फ्रेंड्स हैं जो जिसने उसको गिरने से बचाया, जो उसका दर्द नहीं देख सकते थे। डू यू थिंक द मैजिक टेस्ट चेयर टेस्ट वॉज गुड? वाई डू यू से सो? तो हाँ, ये बहुत अच्छा टेस्ट है ना, इससे हमें पता लगा कि ट्रू फ्रेंड्स कौन है। So yes, the magic chair test was good because it helped Mario distinguish between his real friends who supported him and others who laughed at his friends. कि yes, ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था, इससे हमें पता चला कि कौन है मारियो के सच्चे दोस्त जो उसको सपोर्ट करते हैं और कौन है बाकी के दोस्त, फेक फ्रेंड्स जो सिर्फ उस पर लाफ करते हैं, जो बस उसको गिरता हुआ ही देखना चाहते थे, या जो सिर्फ कंपेनियंस या क्लासमेट्स थे। ओके, ये क्वेश्चन आंसर्स आप नोट कर लो। नेक्स्ट, व्हाई डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ
मीन टू यू? व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू? अब ये जो लाइन है फ्रेंड्स फॉर लाइफ, कि हम जिंदगी भर फ्रेंड्स रहेंगे, ये आपके लिए क्या मीन करता है? नो, फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स हैविंग फ्रेंड्स हु आर सपोर्टिव, केयरिंग एंड ट्रस्टवर्दी, कि जो आपको सपोर्ट करे, आपकी चिंता करे और ट्रस्टवर्दी हो, एंड विद whom you share a deep bond that lasts through various life experience, और वो फ्रेंड्स जिनके साथ इतना ज्यादा डीप बॉन्ड हो जो हमेशा लाइफ में थ्रू आउट कोई भी एक्सपीरियंस उसके साथ में रहे। ठीक है, अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो भी वो फ्रेंड्स आपके साथ में हो, है ना, अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही हो तो भी वो आपके फ्रेंड्स साथ में हो। ये होते हैं लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स या फ्रेंड्स फॉर लाइफ, जो हमेशा आपके साथ में हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। नाउ the grandfather's idea helped Mario find his real friends. Mention any other way that would help you find out who are your real. अब ग्रैंडफादर का आइडिया ने तो मारियो को बता दिया उसके रियल फ्रेंड्स कौन है। क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो बताए कि आपके रियल फ्रेंड्स कौन है? ये शेयर करो। तो another way to find out your real friends are could be through difficult situation where true friends show empathy, support and loyalty like Mario's experience with the invisible chair. अब दूसरा तरीका क्या होगा ऐसी सिचुएशंस में जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, तो जो सच्चे दोस्त होंगे वो तो आपको क्या बताएंगे, एम्पैथी दिखाएंगे, मतलब केयरिंग दिखाएंगे, आपको लव करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, अपनी ईमानदारी दिखाएंगे आपके लिए, जैसे मारियो के दोस्तों ने दिखाई। और जो फेक फ्रेंड्स होंगे वो क्या करेंगे, चले जाएंगे, आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन से भी हमें पता चलता है कि हमारे जो रियल फ्रेंड्स है वो कौन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर्स लर्न सेगमेंट से। नाउ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। हमें ये जो टेक्स्ट दे रखा है इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इसी से हमें सॉल्व करना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड्स इनटू 2 पार्ट्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब क्या करना है कि ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो एक ऑलरेडी कर दिया है, हमारा वर्ड था फ्रेंडली। अब इसको कैसे डिवाइड कर दिया, फ्रेंड प्लस ly, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ही हमें बाकी सारे वर्ड्स भी डिवाइड करने हैं, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सडनली, तो सडन क्या आ गया ly। फिर है टॉकिंग, तो टॉकिंग अब कैसे डिवाइड करेंगे, ये टॉक लिख दिया हमने। अब अगला जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ing, तो यहाँ पे क्या आ गया ing। अब है कैरिंग, तो कैरिंग कैसे लिखेंगे, कैरी लिख दिया, यहाँ पे आ गया ing। फिर है कॉल्ड, अब कॉल्ड कैसे लिखेंगे, कॉल लिख दिया, यहाँ पे क्या आ गया ed। ये जो है ये सेंस बनाने चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते आप कि CALLE लिख दिया, नहीं। कॉल का मतलब होता है, कैरी का मतलब होता है उठाना, है ना, तो वैसे ये जो वर्ड्स है इनका मतलब होना चाहिए। फिर आ गया शोड, तो शो लिख दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा ed। तो अब आप देख सकते हो कि कैसे हमने इन वर्ड्स को मीनिंगफुल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये है क्या, द वर्ड्स इन कॉलम A are called the root words. The sequence of letters that are in column B which comes after the root word are called suffix. अब ये क्या होता है बेटा, ये suffix और prefix है। प्रीफिक्स क्या होता है, जो वर्ड से अपन पहले लगाते हैं, जैसे कि आपने बहुत बार एक वर्ड सुना होगा इनकरेक्ट। तो अब इनकरेक्ट क्या है, करेक्ट मतलब क्या होता है कि ये चीज जो है ये क्या है, सही है, करेक्ट मतलब वो हो गया। अब मैंने आगे इसके आगे 2 लेटर्स लगा दिए IN, तो ये क्या बन गया इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब क्या हो जाएगा कि ये सही नहीं है। तो ये जो IN मैंने शब्द से पहले लगा दिए, पहले लगाना मतलब प्री, शब्द से पहले लगा दिए, तो ये क्या कहलाएगा प्रीफिक्स। और जो शब्द के वर्ड के बाद लगते हैं, है ना, जो वर्ड के बाद लगते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं सफिक्स। तो वर्ड से पहले जो लगेंगे वो क्या कहलाएंगे प्रीफिक्स, और वर्ड के जो बाद लगेंगे उनको क्या बुलाएंगे सफिक्स। ओके, सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन 2, मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विद सुटेबल सफिक्सेस। You can use tough more than once as shown. Use them to make sentences of your own. One has been done for you. अब हमें मैचअप्स टाइप दे दिया है, हमें रूट वर्ड दे दिए, सफिक्सेस दे दिए, हमें मिसमैच करके करेक्ट वर्ड बनाना है
और उससे रिलेटेड एक सेंटेंस भी लिखना है, ठीक है। ऑब्जर्व द चेंज इन स्पेलिंग इन अ फ्यू वर्ड्स कंबाइन, ओके, तो ये भी हम ऑब्जर्व करेंगे। अब जैसे फर्स्ट है मैजिक, अब इसके आगे लिखा हुआ है आईएनजी, तो मैजिकिंग तो कुछ नहीं होता है ना बेटा, सुना ही नहीं है कभी मैजिकिंग। मैजिक के साथ क्या लगेगा, एल। अब एल जोड़ के देखते हैं, अगर हमने एल जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, मैजिकल। मैजिकल तो हमने सुन रखा है, तो मैजिकल हमारा सही वर्ड हो गया, और इससे सेंटेंस, द म्यूजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट, कि जो मैजिशियन है उसने बहुत ही अच्छा एक मैजिकल एक्ट परफॉर्म किया। अब आगे देखते हैं केयर, अगर मैं इसके आगे केयर आईएनजी लगा दूं तो भी ये सही होगा, है ना, पर मेरे को यहाँ पे ई हटाना पड़ेगा। अब ई तो नहीं हम हटा सकते, तो ये कैंसिल हो गया। अब केयर एल, कैरल, ऐसा तो कोई वर्ड नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट है केयरफुल, ये एकदम सही बैठ रहा है। केयरफुल तो मतलब होता है केयरफुल, ध्यान से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केयरफुल, ओके। अब सेलिब्रेट, सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटल, सेलिब्रेटफुल, सेलिब्रेटली, सेलिब्रेटेड, देखो ईडी आ जाएगा डबल ई, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशियस या सेलिब्रेशिप। अब देखो क्या आएगा इसमें, आप बताओ। इसमें आएगा सेलिब्रेट, फिर यहाँ पे हम देख रहे थे कि TION है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेलिब्रेशन, कि कोई सेलिब्रेशन है। फिर हम देख रहे हैं लाफ, अब लाफिंग, लाफिंग भी वर्ड हो जाता है ना, लाफिल भी, लाफिल कोई वर्ड नहीं होता, लाफुल भी कुछ नहीं होता, लाफली भी कुछ नहीं होता। पर देखो अब ऑलरेडी हमने ये यूज कर लिया है ना, ये जो है ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो हम रिपीट नहीं करेंगे, हम जितना हो सके नए वर्ड्स ट्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पे दिख रहा है ईडी, अब ईडी हमने कहीं यूज नहीं किया, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, लाफ्ड, ओके। अब वंडर, वंडर के साथ वंडरिंग, वंडर एल, वंडरफुल, वंडरफुल भी सही है, वंडर्ड भी सही है, वंडर, वंडरशन गलत हो गया है ना, वंडरियस ये भी गलत हो गया, वंडरशिप भी गलत हो गया। तो आपको जो बेटा सही लग रहा है, अगर आपको वंडर्ड सही लग रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो, अगर आपको वंडरफुल सही लग रहा है तो आप वो भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन में ये क्लियरली बोल रहा है कि जो सफिक्सेस है वो रिपीट भी हो सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इजी लग रहा हो, जो भी आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से सफिक्स, वो आप यूज कर लेना। अब हेल्प के साथ वापस हेल्पिंग भी यूज आ सकता है, हेल्पफुल भी यूज आ सकता है, हेल्प्ड भी यूज आ सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे आप लिख लेना। फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप जाएगा सही, है ना, ये हमने देखा था, और शिप यहाँ पे कभी यूज भी नहीं हुआ कोई वर्ड में, तो हम फ्रेंडशिप यूज कर लेंगे। करेज के साथ वापस OUS सबसे सही बैठेगा, करेजियस, है ना, बाकी तो कुछ नहीं है, करेजिंग, करेजल, करेजफुल, करेजली, करेज्ड, ये तो कुछ नहीं होता, करेक्शन, करेजियस सबसे सही है, तो हमने OUS यूज कर लिया, ठीक है। तो आप ऐसे ये सॉल्व कर लेना सफिक्स, और अगर आपको कोई सफिक्स रिपीट करना हो तो आप वो रिपीट भी कर सकते हो। अब एक चीज पे मेरी ध्यान जा रही है कि यहाँ पे OUS लिखा हुआ है। अब आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको कहीं भी OUS दिख जाए तो ये हमेशा किसके लिए यूज होगा, पर्सन के लिए यूज होगा, ठीक है, उस पर्सन की जो क्वालिटी होगी उसके लिए यूज होगा। OUS हमेशा हम, कोई पर्सन होता है उसकी कोई स्पेशल क्वालिटी होती है ना, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो पर्सन क्या है, करेजफुल है, सॉरी करेजियस है, बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है, तो क्या वर्ड आ गया, करेजियस, ओके। अब सेंटेंसेस देखते हैं। मैजिक, AL हमने सफिक्स यूज किया, मैजिकल बन गया, सेंटेंस हमारा क्या है, द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट, कि जो मैजिशियन है उसने बहुत अच्छा मैजिकल एक्ट परफॉर्म किया। अब केयर के साथ हमने फुल लगाया था तो केयरफुल हो गया था। वी शुड बी केयरफुल वेल क्रॉसिंग द रोड, कि हमें रोड क्रॉस करते हुए ध्यान रखना चाहिए। अब सेंटेंस चेंज भी कर सकते हो, ओके। सेलिब्रेशन था तो इंडियाज विक्ट्री कॉल्ड फॉर अ सेलिब्रेशन, की जो इंडिया की जीत है
वो देख के हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लाफ, लाफ्ड हो गया तो वो हंसा मेरे जोक्स पे, ही लाफ्ड एट माई जोक्स। वंडर का क्या हो गया, वंडर्ड, है ना, ही वंडर्ड अबाउट नेचर्स ब्यूटी, कि वो सोच रहा था, वो देख रहा था, वो हैरान था कि नेचर कितना सुंदर हो सकता है। अब हेल्प का क्या हो गया, हेल्प्ड, है ना, कि मदद की। तो माय फ्रेंड हेल्प मी, कि मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प की थी। नाउ फ्रेंड, फ्रेंड के साथ हमने क्या यूज किया था, शिप। तो फ्रेंडशिप में क्या आ जाएगा, फ्रेंडशिप इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट, कि फ्रेंडशिप सबसे अच्छा गिफ्ट होता है। करेज के साथ करेजियस, तो शी इज अ करेजियस वुमेन, की वो वुमेन बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा करेजियस है। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस है, ये सफिक्सेस हैं, रूट वर्ड्स, और इन सबको मिला के हमने वर्ड बनाया, फिर उन वर्ड से हमने मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाए। आप इन सेंटेंसेस को चेंज भी कर सकते हो। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका या लिख लो आप ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। मारियो ब्रेव एंड डिटर्मिन्ड टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, कि देखो अब ये क्या बोल रहे हैं कि आपके चैप्टर में ये लाइन थी, है ना, कि ऐसी लाइन स्टार्ट हो रही थी ना कि मारियो ब्रेव और डिटर्मिन्ड है और उसने चैलेंज लिया कौन सा, इनविजिबल चेयर का। ठीक है, तो पहले तो आप बुक में जाओ और ये लाइन पढ़ के आओ। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिस्क्राइब द चेयर, now describe what kind of a person Mario is in the image given below, use words from the story, you may also use words of your own। अब ये क्या बोल रहे हैं, पहले तो आप जाओ और वो लाइन पढ़ के आओ, फिर उस लाइन में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो मारियो को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं आपको वो वर्ड्स बताने हैं जो मारियो को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई वर्ड्स लिख सकते हो जो आपको लग रहा है कि ये मे बी उस लाइन में नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक तो साफ साफ दिख रहा है, चेयर हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं ना, पर देखो दो वर्ड्स तो साफ साफ दिख रहे हैं उसी लाइन में, ब्रेव और डिटर्मिन्ड, तो हम ब्रेव और डिटर्मिन्ड का एज इट इज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ब्रेव, और यहां मैंने क्या लिख दिया, डिटर्मिन्ड। ठीक है, ब्रेव और डिटर्मिन्ड। अब क्योंकि मारियो के बहुत ज्यादा फ्रेंड्स थे, है ना, और वो फ्रेंडशिप टेस्ट ही कर रहा था उस चेयर से, तो मारियो एक तरीके से क्या है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, तो क्या मैं यहाँ पे फ्रेंडली लिख सकती हूँ, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, फ्रेंडली। अब एक वर्ड देखते हैं कि मारियो इतना होशियार था कि उसको समझ आ गया कि मेरे फ्रेंड्स कौन है ना, कि जो मेरे पे हंस रहे हैं वो नहीं, बल्कि जो मेरे को, जिन्होंने मेरे को पकड़ के खड़ा रखा है वो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मारियो क्लेवर भी हुआ, होशियार भी हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्लेवर, है ना। इस अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से भी वर्ड्स लिखो, जो बुक में दिया हुआ है वो ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे वर्ड्स क्या हो गए, ब्रेव, डिटर्मिन्ड, फ्रेंडली और क्लेवर। अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक वर्ड फ्रेंडली दिख ही रहा है, तो फ्रेंडली के कुछ सिनोनियम्स देखते हैं। सिनोनियम्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो मीनिंग में एकदम सिमिलर हो, है ना, जिनका मतलब एकदम सिमिलर सही हो। तो फ्रेंडली का एक सिनोनियम आप याद रखना, एमिएबल। एमिएबल भी मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, के ही इज वेरी एमिएबल और शी इज वेरी एमिएबल टुवर्ड्स मी, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली। ओके, तो अब आप, है ना, फ्रेंडली की जगह एमिएबल भी यूज कर सकते हो। क्लेवर की जगह एक और वर्ड हम देखते हैं, विट। विट मतलब क्या होता है, वापस से होशियारी। ओके, तो आप ये कुछ सिनोनिम्स है, हम चैप्टर में बीच बीच में ऐसे पढ़ते चलेंगे ताकि वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, तो आप ये याद रखना। तो हमारे वर्ड्स क्या हो गए, ब्रेव, डिटर्मिन्ड, फ्रेंडली एंड क्लेवर। नाउ क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 हमें क्या बता रहा है, मैच ईच वर्ड एडजेक्टिव इन कॉलम ए। कॉलम ए में तो हमें क्या देख रहे हैं, दे रखे हैं एडजेक्टिव विद अ सुटेबल वर्ड नाउन इन कॉलम बी, और नाउन हमें दे रखे हैं कॉलम बी में। नाउ यू कैन मेक मोर देन वन कॉम्बिनेशन, वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल। अब देखो, अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमने आपको कॉलम ए में तो क्या दे दिए, एडजेक्टिव दे दिए, कॉलम बी में हमने आपको नाउन दे दिए, हमने आपको ये मैचअप्स दे दिया। अब आप अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स मैच करके
फ्रेज बनाना और फ्रेज से क्या बनाना, सेंटेंस बनाना। तो इन्होंने फर्स्ट कैसे ले लिया, यहाँ से तो ब्रेव ले लिया और यहाँ से क्या ले लिया, अब सोल्जर्स ही होते हैं ना ब्रेव, ऐसा तो है नहीं रेन ब्रेव हो गई या प्लान ब्रेव हो गया। तो यहाँ से इन्होंने क्या ले लिया, सोल्जर, तो ये क्या बन गया, ब्रेव सोल्जर, और उससे रिलेटेड इन्होंने सेंटेंस लिख दी। तो ये क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। अच्छा पहले इससे पहले पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव और नाउन क्या होते हैं। एडजेक्टिव और नाउन होता क्या है, नाउन देख सीखते हैं पहले। नाउन क्या होता है बेटा, कोई भी नेम हो, नेम ऑफ अ पर्सन, है ना, किसी इंसान का, प्लेस कोई जगह का, एनिमल कोई भी एनिमल हो, है ना, और थिंग, बेसिकली पूरी चीज ही आ गई, पूरी दुनिया ही आ गई इसमें, आप ऐसे मान लो। तो नाउन क्या होता है कि नाम, है ना, नेम, कोई भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, वो क्या हो जाएगा, नाउन। कोई भी नेम आ जाए तो वो क्या होगा, नाउन। अब जैसे कि ये मार्कर है, ये कौन सी कंपनी का मार्कर है, तो इस कंपनी का नाम क्या हो गया, नाउन। ठीक है, अब मेरा नाम दिव्या है तो दिव्या क्या हो गया, नाउन। अब कोई बुक है, आपकी बुक है, इंग्लिश की बुक है, तो इंग्लिश बुक क्या हो जाएगा, वापस नाउन, है ना। तो कोई भी नेम हो जाए, कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब जैसे फैन है, फैन नाउन हो गया, क्यों, क्योंकि वो थिंग है। ठीक है, रूम, क्लासरूम नाउन हो गया, क्यों, क्योंकि वो प्लेस है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाउन क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ एडजेक्टिव क्या होता है। देखो, अब हमें पता चल गया कि एक बुक है। अब बुक नाउन है, क्यों, क्योंकि वो एक थिंग है। अब हमें ये नहीं पता कि वो बुक कैसी है, वो बुक जो है कौन से सब्जेक्ट की है, वो बुक मोटी है, पतली है, बहुत ज्यादा लेंदी है ना, आई मीन बहुत ज्यादा लेंदी है, पतली सी है जिसको एक दिन में ही पढ़ ले, कैसी बुक है, ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो जो नाउन की क्वालिटीज बताता है ना, कोई ऐसा वर्ड जो नाउन की क्वालिटीज बताता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे अम्ब्रेला। अब आप बताओ अम्ब्रेला नाउन है या नहीं। अम्ब्रेला नाउन है, क्यों, क्योंकि अम्ब्रेला थिंग हो गया। अब हमें पता नहीं है कि वो अम्ब्रेला कैसा है, बड़ा सा अम्ब्रेला है, छोटा सा है, हैवी है या पतला सा है, कैसा है, कैसा वो अम्ब्रेला, वो कुछ नहीं पता हमें। इसके आगे ही मैंने लिख दिया बिग, हैवी, कुछ भी आप लिख सकते हो, बिग अम्ब्रेला लिख दिया मैंने। तो ये जो बिग है, जो अम्ब्रेला की क्वालिटी बता रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा एडजेक्टिव। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव की भी क्वालिटीज बताते हैं, है ना। अब हमें पता चल गया अम्ब्रेला है और वो बड़ा अम्ब्रेला है, पर कितना बड़ा अम्ब्रेला है, जो नॉर्मल साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा है या बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मैंने इसके आगे लिख दिया कि आपको और अच्छे से जानना है ना, वेरी लिख दिया। तो ये जो वेरी है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एडवर्ब। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जो नाउन है, नाउन की क्वालिटीज कौन बताता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटीज कौन बताता है हमें, एडवर्ब। ठीक है, तो ये होते हैं नाउन और एडजेक्टिव। एडवर्ब भी हम पढ़ेंगे आगे, पर एक बार मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ओके, तो अभी सॉल्व करते हैं टेबल। ओके, ब्रेव, ब्रेव के लिए कौन सा सबसे सही ऑप्शन इसमें, सोल्जर। तो क्या बन गया, ब्रेव सोल्जर, सेंटेंस, द ब्रेव सोल्जर्स मार्च्ड अहेड, कि वो जो सोल्जर्स हैं उन्होंने, ब्रेव सोल्जर्स ने मार्च की। अब क्लेवर, क्लेवर क्या होगा, फ्रेंड्स, रेन, सोल्जर, प्लान, पीनट्स, कोल्ड। अब देखो, आप इसमें क्लेवर फ्रेंड्स भी ले सकते हो, है ना, पर क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा पॉजिटिवनेस की तरफ है, तो हम ऐसे चालाक दोस्त तो नहीं बोलेंगे ना, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, क्लेवर प्लान। ठीक है, वो प्लान। अब सेंटेंस देखते हैं, द क्लेवर प्लान सेव द डे, कि उस प्लान ने इनका दिन बचा लिया। ओके, अब टेस्टी, टेस्टी फ्रेंड्स, नो। टेस्टी रेन, नहीं। टेस्टी सोल्जर, ऑब्वियसली नो।
टेस्टी प्लान, नो। टेस्टी पीनट्स, हाँ कि पीनट्स टेस्टी है ना, मूंगफली के दाने, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, टेस्टी पीनट्स। सेंटेंस क्या हो जाएगा, द टेस्टी पीनट्स वर अ हिट एट द पार्टी, कि वो जो पीनट्स थे वो पार्टी में एकदम हिट हो गए, मतलब सबको बहुत पसंद आए। अब हैवी के साथ तो ऑब्वियसली रेन, तो हैवी रेन, द हैवी रेन कॉस्ट फ्लडिंग, की बाढ़ आ गई किस वजह से, हैवी रेन की वजह से। अब स्लाइट, स्लाइट के साथ क्या आएगा, कोल्ड, है ना, हल्का सा जुकाम हो गया, तो द स्लाइट कोल्ड मेड हिम फील अनकंफर्टेबल, की उसके हल्के से जुकाम की वजह से, कोल्ड की वजह से उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अब ट्रू, ट्रू क्या होगा, फ्रेंड होगा ऑब्वियसली, तो ट्रू फ्रेंड, और ट्रू फ्रेंड ऑलवेज सपोर्ट मी, कि एक सच्चा दोस्त ही हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, अभी हमारे फिलअप्स आ गए यहाँ पे। कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सुटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग, यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। अब हमें क्या करना है कि ये बॉक्स है, इसमें वर्ड्स दे दिए हमें, ठीक है, और इन वर्ड्स से हमें ये फिलअप सॉल्व करना है। तो देखते हैं ये। Once upon a time in a little village, a and dash named Abhishek. अब देखो, ओल्ड बुक नेम्ड अभिषेक तो होगा नहीं, मैजिकल एडवेंचर्स नेम्ड अभिषेक भी नहीं होगा। यहां दिख रहा है मेरे को हैप्पी बॉय, हाँ बॉय का नाम हो सकता है अभिषेक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अ हैप्पी बॉय नेम्ड अभिषेक, ठीक है, a happy boy named Abhishek found a and dash in the attic. अब देखो क्या आएगा यहाँ पे, old book in the attic, magical creatures, old castles, colorful creatures, fantastic adventures या amazing stories। attic में उसको क्या मिलेगी, एक पुरानी किताब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, old book। अच्छा, आर्टिकल्स एक साथ आपको बताऊंगी, ओके। He read dash about fairy lands। अब उसको बुक मिली एटिक में ऊपर पुरानी सी, तो उसने उसमें क्या पढ़ा, फेरी लैंड्स के बारे में, तो he read dash about fairy lands, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओल्ड बुक हमने यूज कर लिया, हैप्पी बॉय हमने यूज कर लिया, तो he read मैजिकल एडवेंचर्स अबाउट फेरी लैंड। यहाँ पे आप लिख दो मैजिकल, कि फेरी लैंड्स में उसने क्या पढ़े, मैजिकल एडवेंचर्स पढ़े। He read magical adventures about fairy lands, colorful creatures and amazing stories। Colorful creatures जो कि होते हैं, है ना, जो बुक होती है बच्चों की, उसमें होते हैं क्रीचर्स अलग अलग तरह के, है ना, हमने देखा होगा माउस बात कर रहा है, स्पैरो बात कर रही है, ऐसे, तो कलरफुल क्रीचर्स एंड, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे एडवेंचर्स यहाँ क्यों आएगा। वन मिनट, ओके। ओके, नाउ आई टेल यू। अब देखो, अब वो ओल्ड बुक में पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, मैजिकल स्टोरीज पढ़ेगा, है ना, मैजिकल एडवेंचर्स पढ़ेगा, कलरफुल क्रीचर्स देखेगा, अलग अलग कलरफुल क्रीचर्स, और क्या पढ़ेगा कि जैसे कोई मान लो उसको एक बुक मिली, अब वो पढ़ेगा उसमें कि हाँ कि आप इस वे को फॉलो करो आपको सोना मिलेगा, तो ऐसे फैंटास्टिक एडवेंचर पढ़ेगा, और अब उसने पढ़ ली ना, तब उसको याद आएगा बाद में कि उसने उस बुक में कितनी अमेजिंग स्टोरीज पढ़ी, इसलिए जो अमेजिंग स्टोरीज है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम इन अ लिटिल विलेज। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ए एन, तो ए एन कब यूज होता है ये समझेंगे अभी हम। देखो ए एन क्या होता है, ये आर्टिकल है ना, ए एन, और द क्या है, ये हमारे कहलाते हैं आर्टिकल, जो कि हम वर्ड से पहले लगाते हैं। तो जो द होता है ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या है, जो चीजें फिक्स्ड है उनके आगे आएगा। अब जैसे ताजमहल है, तो
तो ताजमहल फिक्स्ड है ना, ताजमहल है, आपको भी पता है, तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, द ताजमहल। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो फिक्स है ना कि हाँ आपको क्लियर है, वो डेफिनेट है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो उनके आगे हम क्या लगा देंगे, द। अब जैसे फिक्स है ना कि आपको इसी प्लेटफॉर्म में आके वीडियो देखना है, डिजिटल लर्निंग विंसम डिजिटल लर्निंग में आपको वीडियो आके देखना है, फिक्स है, तो इसके आगे आप क्या लगा दोगे, द। तो कोई भी चीज है जो फिक्स हो, डेफिनेट हो, उसके आगे हम क्या लगाएंगे, द। तो द हमारा क्या कहलाता है, डेफिनेट आर्टिकल। क्या कहलाता है, डेफिनेट आर्टिकल। अब जो फिक्स नहीं है उसके आगे क्या लगेगा, ए एन, जो कि क्या कहलाएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल। अब जैसे एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। अब एप्पल हमें पता है कि थिंग है, पर वो कहाँ से आया है, वो एप्पल कौन सा है, कश्मीर का है, कहाँ का है वो एप्पल, इंपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, कुछ नहीं पता हमें उसके बारे में, बस हमें सिंपली पता है एप्पल है ये, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए एन। तो जिन चीजों के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है, उनके आगे हम क्या लगाते हैं, ए एन। अब कब हम ए लगाएं, कब हम एन लगाएं, तो जो भी वॉवल साउंड होते हैं, वॉवल साउंड क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, जो भी वॉवल साउंड होंगे उनके आगे हम क्या लगाएंगे, एन, और बाकियों के आगे हम क्या लगाएंगे, ए। ठीक है। अब जैसे एप्पल है, तो एप्पल में क्या साउंड आ रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, अ का साउंड आ रहा है, एप्पल है ना, वॉवल साउंड आ रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन, सॉरी, एप्पल के आगे क्या आ जाएगा, एन। अब ये हैप्पी है, हैप्पी, एच, एच का साउंड आ रहा है, एच क्या है, वोवल में तो आ नहीं रहा, कॉन्सोनेंट हो गया, तो यहाँ पे हमारे क्या आएगा, ए। अब देखो, नेम्ड अभिषेक फाउंड ए एन ओल्ड बुक, ओल्ड बुक क्या आ रहा है साउंड, ओ का, ओल्ड का, ओ का, ओ हमारा वोवल है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। तो अब आई होप आप आर्टिकल्स में कंफ्यूज ना हो, सिर्फ दो तरह के आर्टिकल आपको याद रखना है, द डेफिनेट आर्टिकल, ए एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, ए कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवल साउंड, ए ई आई ओ। ओके, अब स्टोरी देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ लिटिल विलेज, एक बार एक छोटे से विलेज में अब हैप्पी बॉय नेम्ड अभिषेक, एक बहुत अच्छा खुश लड़का था जिसका नाम क्या था, अभिषेक, फाउंड एन ओल्ड बुक इन द एटिक। उसको एटिक होता है, बताया था मैंने आपको कि घर है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, स्टोर रूम टाइप, जो आपने देखा होगा फॉरेनर्स के जो हाउसेस होते हैं उनमें होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे स्नो बहुत ज्यादा होती है, तो स्नो जमा ना हो तो वो हट शेप का हाउस बनाते हैं ताकि स्नो गिर जाए, अपने तो छत होती है, तो ये वाला जो एरिया होता है घर में, इसको क्या बोलता है, एटिक। तो उसको अपने एटिक में क्या मिली, एक ओल्ड बुक मिली। ही रेड मैजिकल एडवेंचर्स अबाउट फेरी लैंड्स, उसने उस ओल्ड बुक में क्या पढ़ा, मैजिकल एडवेंचर्स पढ़े, फेरी लैंड्स के, कलरफुल क्रीचर्स के बारे में पढ़ा, फैंटास्टिक एडवेंचर्स पढ़े उस बुक में। Abhishek's eyes got big as he imagined these amazing stories. और वो जब भी इन स्टोरीज को याद करता था उसकी आंखें क्या हो जाती थी, एकदम बड़ी बड़ी हो जाती थी। Now he told his friends about the stories. फिर obviously as a kid उसने अपने दोस्तों को बताया स्टोरीज के बारे में, and they started to have their own old castle. और बच्चे बच्चे तो करते हैं, उन्होंने अपने खुद के पुराने पुराने क्या बनाने लग गए, कासिल बनाने लग गए, और सब साथ में खेलने लगे। आप छोटे हो गए तो आपने किया ही होगा, है ना, बहुत इजी होता था कासल बनाना, कैसे दो चेयर्स रख दो, उसके ऊपर मम्मी की चुन्नी रख दो, और आपने देखा होगा बच्चे उन जो घर होता था उसके अंदर घुस जाते थे और बोलते थे अब ये मेरा घर है, मेरा घर है। तो ऐसे करके उन बच्चों ने भी क्या बनाया, अपने कासल्स बनाए। अब तो आने लग गए हैं खिलौने, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन, बट अब रेडीमेड कैसल्स भी आने लग गए, उसमें जस्ट आप उसको पंप करो, फुलाओ, और जो कासल है रेडी हो जाएगा, है ना। सर्कस शेप में भी होता है वो, बार्बी डॉल्स के शेप में भी होता है, बार्बी डॉल हाउसेस होते हैं उस शेप में भी होता है, और बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो, और ज्यादा प्राइस भी नहीं होता उसका, और बहुत अच्छा होता है खेलने के लिए। ओके, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें यहाँ पे अमेजिंग स्टोरीज आया हुआ है जो अपन ने पहले लिखा था, है ना।
फिर यहाँ पे मैजिकल, तो इट्स ओके, बोथ आर करेक्ट, ओके। पर अगर आपको ये प्रेफर करना है, यू कैन प्रेफर दिस ऑल्सो, ओके। अपन ने जो स्टोरी क्रिएट की वो अपन ने पूरा फॉर्मेट ही बदल दिया है ना। अपन ने करा कि उन्होंने अपने खुद के कैसल्स बनाए, तो ये भी सही हो जाएगा देखो, क्योंकि मीनिंग एकदम सही है, तो ये भी सही हो जाएगा। पर इसमें क्या हुआ हुआ है, इसमें ऐसा हुआ हुआ है कि देखो, हैप्पी बॉय नेम्ड अभिषेक, उसके बाद में उनको ओल्ड बुक मिली, ये तो सेम था। फिर अपन ने क्या करा कि उन्होंने सब पढ़ा बुक में और वो कैसल बना के खेलने लग गए, है ना। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट इसमें ऐसा है, आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, है ना। अब इसमें है कि उन्होंने अमेजिंग स्टोरीज पढ़ी, फेरीलैंड्स के बारे में, कलरफुल क्रीचर्स के बारे में पढ़ा और ओल्ड कैसल्स के बारे में पढ़ा। अब जब अभिषेक उनको इमेजिन करता था तो उसकी आंखें क्या बड़ी हो जाती थी, मैजिकल एडवेंचर्स को जब इमेजिन करता था तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती थी। और बाद में जो फ्रेंड्स हैं वो सारे अपने खुद के फैंटास्टिक एडवेंचर्स बना के खेलने लग गए, ओके। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ये ज्यादा करेक्ट लग रहा है तो आप ये भी लिख सकते हो, है ना। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट, लेट अस लिसन, ये हमारा लिसनिंग सेगमेंट होगा। जैसे हमने प्रीवियस लेट अस लिसन सॉल्व किया, हम इसको भी वैसे ही करेंगे। आई विल से, ओके, आप आंसर्स मार्क करिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करके आप डायरेक्ट आंसर्स मार्क करिएगा। सो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग। द चेयर, व्हेन आई फर्स्ट जॉइन्ड दिस न्यू स्कूल थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट। There was Monica. She was a supportive friend who guided me, introduced me to others, and even shared her notes. That made me comfortable in the school. Since then, Monica and I have been together through difficult times and happy times. She is the kind of friend who is always there for you. I'm thankful for her, and now her help and support turned into a really good friendship. अब ये वापस एक फ्रेंडशिप के ऊपर है कि कैसे जब ये नए स्कूल में गए थे तो एक मोनिका नेम की लड़की ने इनको बहुत हेल्प की थी। वो इनिशियली तो हेल्प थी पर बाद में बहुत अच्छे क्या बन गए, फ्रेंड्स बन गए। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। Now you will listen to the audio or narration once again. As you listen, check your answers. You will listen to Manu talk about a friend Monica. As you listen, fill in the blanks with the words that you hear. Okay, I'll repeat once again. अब वापस से जो फिलिप्स दिए हुए हैं उसको फॉलो करना, आंसर्स लिखना उनका। The chair. When I first joined this new school, things were very difficult. There was Monica. She was a supportive friend who guided me, introduced me to others, and even shared her notes. That made me comfortable in the school. Since then, Monica and I have been together through difficult times and happy times. She is the kind of friend who is always there for you. I'm thankful for her, and now her help and support turned into a really good friendship. ओके, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। नाउ मोनिका फाउंड ए डैश व्हेन शी वाज एडमिटेड टू द स्कूल। अब मोनिका ने क्या फाउंड किया जब वो स्कूल के अंदर एडमिट हुई थी। मोनिका की बात हो रही है। अब यहाँ पे बच्चे बहुत इजीली कंफ्यूज हो जाएंगे, वो क्या सोचेंगे यहाँ पे मोनिका की बात नहीं हो रही मैम, इसको काटो और यहाँ पे मन्नू करो, मन्नू की बात हो रही है और लिख देंगे डिफिकल्ट। आपको ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन में अगर आपकी एनसीईआरटी में मोनिका दे रखा है तो मोनिका के बारे में ही लिखना है आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोनिका फाउंडेड सपोर्टिव, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम सपोर्टिव कैसे आएगा, यहाँ पे आप ये समझाओ, क्योंकि पैराग्राफ में सपोर्टिव दे रखा है, सपोर्टिव फ्रेंड मोनिका के बारे में, तो हम वहां पे क्या लिख देंगे, सपोर्टिव, ओके। नाउ मन्नू वाज डैश एंड हेल्प बाय हर इन मेनी वेज। अब मोनिका मन्नू की बहुत ज्यादा हेल्प कर रही थी, तो मन्नू कैसा फील कर रही थी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दैट मेड मी कंफर्टेबल इन द स्कूल। मोनिका ने हेल्प की तो मन्नू बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंफर्टेबल, ओके। नाउ so it was not so dash for the new girl to adjust in the school. अब न्यू गर्ल उसको एडजस्ट करना क्या होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्योंकि मोनिका ने मन्नू की हेल्प की तो स्कूल में एडजस्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं रहा, ओके। नाउ बोथ फ्रेंड्स एक्सपीरियंस्ड डिफिकल्ट
एंड डैश मोमेंट्स टुगेदर। अगर डिफिकल्ट मोमेंट्स आए हैं आपके, तो आपके क्या आएंगे, हैप्पी टाइम्स भी तो आएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैप्पी। नाउ मनु इज डैश टू मोनिका फॉर मेकिंग हर लाइफ इजी एंड फाइंडिंग अ फ्रेंड। अब मन्नू क्या है, नाउ शी इज द काइंड ऑफ फ्रेंड हु इज ऑलवेज देयर फॉर यू, आई एम थैंकफुल फॉर हर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मन्नू क्या है, बहुत ज्यादा थैंकफुल है कि उसको मोनिका जैसी इतनी अच्छी दोस्त मिली। तो हमारे आंसर्स क्या हो गए, मोनिका फाउंड इट सपोर्टिव व्हेन शी वाज एडमिटेड टू द स्कूल, Manu was comfortable and helped by her in many ways, so it was not so difficult for the new girl to adjust in the school. Both friends experienced difficult and happy moments together. And the last one is Manu is thankful to Monica for making her life easy and finding a friend. Now next one, next segment क्या है, let us speak. तो question 1, वर्क इन पेयर्स, रीड द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ फ्रेंड। अब हमें जो आपको पेयर्स बना लेना है पहले तो, है ना, अपनी फ्रेंड्स को बुला के पेयर बना लेना, और फिर ये कुछ वर्ड्स हैं ये पढ़ना। अब पढ़ने के बाद क्या होगा, चूज एनी 4 पॉजिटिव क्वालिटीज दैट यू वुड लाइक योर फ्रेंड टू हैव। अब आपको इतने सारे वर्ड्स दे दिए, इसमें से कोई भी 4 ऐसी क्वालिटीज आप चूज करना जो आप चाहते हो कि आपकी फ्रेंड में हो। Now, give a reason for your choice. Use the hints given below when you speak. Sorry. अब आपको बताना है, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑनेस्ट चूज कर लिया, तो आपको बताना है आपने ऑनेस्ट क्यों चूज किया, ठीक है। अगर आपने टीम वर्कर चूज कर लिया, तो आपको बताना है आपने टीम वर्कर क्यों चूज किया। और आप इन जो सेंटेंसेस हैं इनकी मदद भी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई फील माई फ्रेंड शुड बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है। अब क्यों, बिकॉज रीजन भी तो बताना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली, ओके। ऐसे करके आप कोई भी रीजन बता सकते हो। तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में एक्टिविटी करनी है, 4 आपकी फ्रेंड आपके बारे में और 4 आप अपनी फ्रेंड के बारे में सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई फील माई फ्रेंड शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑल फ्रेंडशिप्स आर बिल्ड ऑन ट्रस्ट, क्योंकि सारी फ्रेंडशिप है वो ट्रस्ट भी तो है। अगर आपकी फ्रेंड ऑनेस्ट होगी तभी तो आपकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगी। नाउ आई थिंक द क्वालिटी आई वांट इन माय फ्रेंड इज बीइंग ट्रस्टवर्दी। द रीजन फॉर दिस इज दैट ओनली आई कैन टेल माय सीक्रेट्स टू हिम। अब मैं चाहती हूँ मेरी फ्रेंड ट्रस्टवर्दी हो, मैं जो बताऊं वो आगे जाके ना बता दे, तभी तो मैं अपने सारे सीक्रेट्स उसको बता पाऊंगी। नाउ आई बिलीव माई फ्रेंड्स शुड बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल। कैसे होनी चाहिए वो, काइंड होने चाहिए, रिस्पेक्टफुल होने चाहिए। दिस इज शोन माई काइंडनेस ऑल्सो, ताकि मैं भी उनकी तरफ काइंड, है ना, मैं भी काइंड नेचर दिखाऊं अपना। इफ माई फ्रेंड इज सैड देन आई विल ट्राई टू मेक हिम हैप्पी एंड हेल्प हिम टू फाइंड सपोर्ट। अगर मेरा फ्रेंड सैड है तो मैं मदद करूंगी उसकी खुश रहने में और उसको सपोर्ट करने में। तो आप ये सेंटेंसेस भी लिख सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ओके। मूविंग ऑन, अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा वो क्या है, राइटिंग। तो देखते हैं इस बार क्या एक्टिविटी है। रीड द मैसेज दैट मारियो हैज रिटन टू हिज फ्रेंड्स दीपा, गुनीत एंड अस्मा। अब जो उसके 3 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स थे, कौन थे वो, गीता, गुनीत, अस्मा। तो अब मारियो ने उनको लेटर लिखा है, ठीक है। अब क्या लिखा है मारियो ने, डियर दीपा, आई फील सो स्पेशल दैट यू आर माई फ्रेंड। कि दीपा मेरे को बहुत स्पेशल फील हो रहा है कि तुम मेरी दोस्त हो। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, मेरे को पता है कि तुम हमेशा मेरे लिए रहोगी। बिफोर गोइंग टू बेड आई सेड अ लिटिल प्रेयर फॉर गुनीत, अस्मा एंड यू। यू मेड मी रियलाइज द वैल्यू ऑफ हैविंग अ गुड फ्रेंड। कि सोने से पहले मैं तुम तीनों के लिए, गुनीत, अस्मा और दीपक के लिए एक प्रेयर बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम तीनों ने मेरे को रियलाइज करवाया है कि गुड फ्रेंड होना क्या है। और लास्ट में अपना नाम लिख दिया, बेस्ट विशेस मारियो। ये जो है ये हमारा फॉर्मेट है मैसेज का, है ना। किसके लिए लिखते हो आप, पहले तो उसका नाम लिख दो डियर करके, फिर 2-3 लाइंस में आपकी आएगी बॉडी, और उसके बाद में लास्ट में आपका नाम बेस्ट विशेस के साथ। अब देखते हैं, अब अस्मा के लिए आपको लिखना है। तो डियर अस्मा, आई फील ब्लेस्ड टू नो दैट यू आर माई ट्रू फ्रेंड।
कि मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है ये जान के कि तुम मेरी दोस्त हो. I would have fallen again today if it wasn't for Guneet, Deepa and you. I know I can always depend on the three of you no matter what. Best wishes, Mario. ठीक है, सेम बात उसने बोली है वापस. तो ये उसने अस्मा को लिखा और लास्ट में अब ये बोल रहे हैं कि गुनीत के लिए आप लिखो. दो तो उन्होंने लिख के बता दिए, अस्मा के लिए लिख के बता दिया, दीपा के लिए लिख के बता दिया. गुनीत के लिए हमें लिखना है तो लिखते हैं. Now choose the correct words given in brackets to complete Mario's message to Guneet. अब पहले हमारा आ गया डियर गुनीत, इसके बाद बॉडी आएगी. तो आई एम डैश थैंकफुल टू रिक्वेस्टिंग गॉड टू हैव यू एज अ डैश फ्रेंड फॉर लाइफ. नाउ आई एम थैंकफुल टू गॉड और रिक्वेस्टिंग गॉड. फ्रेंड तो मिल ही गया ना, तो रिक्वेस्ट किस बात की करनी है? तो क्या आएगा यहाँ पे? I am thankful to God to have you as a dash friend for life. लकी या रियल? लकी तो नहीं आएगा ना. God to have you as a real friend, सच्चा दोस्त, real friend for life. When everyone was dash मी, दीपा, अस्मा एंड यू शोड मी दैट यू. अब सब मारियो पे क्या हंस रहे थे ना, बात थोड़ी ना कर रहे थे जब वो उससे गिर रहा था. तो यहाँ क्या आएगा? व्हेन एवरीवन वाज लाफिंग एट मी, दीपा, अस्मा एंड यू शोड मी दैट यू डैश मी विल सेव या केयर फॉर. ऑब्वियसली केयर फॉर, कि तुम तीनों ने मेरा क्या रखा? ध्यान रखा. Care for me. You are indeed a dash in my life. Blessing या loving. You are indeed a loving in my life नहीं होगा. क्या बोल रहा है वो? कि तुम मेरी लाइफ में क्या हो? एक blessing की तरह हो. You are indeed a blessing in my life. Last में best wishes मारियो. तो आप लिख लो. I'm thankful to God to have you as a real friend for life. When everyone was laughing at me, Deepa, Asma and you showed me that you care for me. You are indeed a blessing in my life. Best wishes, Mario. Now next one. Now write your message to your best friend. You may take ideas from the story, The Unlikely Best Friends and poem A Friend's Prayer. अब आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड को सेम मैसेज फ्रेम करना है. आपको फॉर्मेट तो पता चली गया. पहले अपनी फ्रेंड का नाम, बॉडी, देन बेस्ट विशेस एंड योर नेम. ओके. तो डियर अलीशा, आई फील इनक्रेडिबली लकी टू हैव यू एज माई फ्रेंड. कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो. योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड मीन द वर्ड टू मी. कि तुम्हारा कॉन्स्टेंट सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है. Whenever I face challenges, जब भी मेरे को कोई चैलेंज होता है, I know I can count on you. मुझे पता है कि तुम हमेशा रहोगी मेरे साथ. To be there, lifting me and cheering me on. कि मेरे को खड़ा करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए. Your kindness and loyalty have shown me the true meaning of friendship. कि तुम्हारी काइंडनेस और तुम्हारी सच्चाई मेरे प्रति मेरे को सच्चा मतलब बताती है फ्रेंडशिप का. थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी. हमेशा मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू. एंड मेकिंग माई लाइफ ब्राइटर एंड मोर जॉयफुल. और मेरी लाइफ ब्राइटर और ज्यादा जॉयफुल बनाने के लिए थैंक यू. बेस्ट विशेस, नैन्सी. तो आप ये भी कॉपी कर सकते हैं. आपको अपने अकॉर्डिंग अपने फ्रेंड को स्पेशल मैसेज फ्रेम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं. बट मेक श्योर टू सेंड इट एंड शो हिम और हर. ओके. You can take screenshot. Let us explore. अब जैसे कि हर चैप्टर के बाद हम कोई नई चीज सीखते हैं एक्सप्लोर सेक्शन में, तो देखते हैं इस बार क्या है. फाइंड आउट मोर स्टोरीज अबाउट फ्रेंडशिप. के और स्टोरीज ढूंढो फ्रेंडशिप के बारे में. इट कुड बी फ्रॉम योर स्टेट. आपके स्टेट से हो सकती है, अदर स्टेट, दूसरे, और अदर कंट्रीज टू. यू कैन शेयर देम विद योर क्लास. अब हमें और फ्रेंडशिप ढूंढनी है तो अपने इंडिया की सबसे फेमस अगर कोई फ्रेंडशिप की स्टोरी है तो आई डोंट थिंक सो इट इज नन अदर देन कृष्णा एंड सुदामा. तो हम पढ़ेंगे लॉर्ड कृष्ण और सुदामा की फ्रेंडशिप के बारे में.
द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ इंड्योरिंग फ्रेंडशिप। ये जो स्टोरी है, आई थिंक ये हर किसी को पता होनी चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वैल्यूएबल स्टोरी है कृष्णा सुदामा की। सुदामा, अ पुअर ब्राह्मण, विजिटेड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड फ्रेंड कृष्णा सीकिंग हेल्प। जो सुदामा जी थे वो एक बहुत ज्यादा, होता है ना, गरीब ब्राह्मण थे, ठीक है। और कृष्ण जी तो आपको पता ही है, वो तो एकदम लॉर्ड थे, किंग थे, बहुत ज्यादा रिच थे। तो सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने गए अपने बचपन के दोस्त से, ठीक है। वो जब जा रहे थे तो उनको मन ही मन लग रहा था कि शायद कृष्ण जी मेरे से मिले ना मिले, क्योंकि अब वो राजा बन चुके हैं, वो बहुत अमीर हैं और सुदामा जी बहुत गरीब थे। तो वो ऐसे चिंता में थे, है ना, डिलेमा में थे कि क्या पता कृष्ण जी मिले या ना मिले। मदद के लिए वो गए थे मिलने। Though he bought only a handful of rice as a gift, Krishna welcomed him warmly after in। अब देखो, अब जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने गए तो ये सोच रहे थे कि मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने मुट्ठी भर चावल लेके गए वो कृष्ण से मिलने। और जब कृष्ण जी को पता चला कि सुदामा जी आए हैं मिलने, तो वो भागते भागते गाना गाते गाते गए थे सुदामा जी से मिलने। और यही नहीं, वो बिना चप्पल के भागे थे, और होता है ना, बहुत ज्यादा वार्म वेलकम किया था उन्होंने। और जो सुदामा जी मुट्ठी भर चावल लाए थे वो उन्होंने पका के भी खाए थे, जो गिफ्ट की तरह लाए थे। आफ्टर एंजॉइंग सुदामा's humble offering, Krishna bailed him with immense wealth and prosperity. The story illustrates the true friendship is not measured by material wealth but by the love and care between friends. अब क्योंकि सुदामा जी मदद के लिए आए थे और जब उनको पता चला तो उन्होंने कृष्ण जी ने उनको इमेंस वेल्थ दी थी। मतलब ऐसा था कि जब तक सुदामा जी घर पहुंचे तब तक उनकी वाइफ जो है ज्वेलरीज पहनी हुई थी उन्होंने बहुत ज्यादा। उनका जो जो हट था वो बहुत ज्यादा महल में बदल गया था, सोने के भंडार हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली कृष्ण जी इज अ लॉर्ड, तो ही कैन डू दिस। तो उनकी पूरी कंडीशन ही चेंज हो गई थी। तो ये बहुत फेमस स्टोरी है कृष्ण जी और सुदामा जी के बारे में। नेक्स्ट इज रजक खान एंड संतोष सिंह। In Chhattisgarh, Razak Khan Tikhari, a Muslim, showcased the depth of true friendship by performing the last rites of his Hindu friend संतोष सिंह। अब क्योंकि रजक खान एक मुस्लिम है, संतोष एक हिंदू है, तो छत्तीसगढ़ में रजक खान ने जो लास्ट राइट्स होते हैं किसी के, वो संतोष के उन्होंने परफॉर्म किया। अब रिलीजन ही अलग है, फिर भी उन्होंने संतोष के लास्ट राइट्स परफॉर्म किए। फॉलोइंग ऑल हिंदू रिचुअल, सारे हिंदू रिचुअल से, रिलीजन बिल्कुल सामने नहीं आया। Despite their different religious backgrounds, Razak's actions highlighted the genuine friendship transcends such boundaries. His support for Santosh family after his friend's death further reinforced the idea that true friends stand by each other in times of need. और यही नहीं, उसके लास्ट राइट्स परफॉर्म भी किए और उसके जाने के बाद उसकी फैमिली का पूरा पूरा ध्यान रखा। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि अगर फ्रेंडशिप सच्ची हो तो आपका रिलीजन कभी भी बीच में नहीं आएगा। तो आजकल लोग रिलीजन के पीछे बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, तो आपको ऐसी जो स्टोरीज है वो सुननी चाहिए, ताकि आपको हर जगह नेगेटिविटी ना मिले, है ना। ये आपका ही देश है, अगर आप नेगेटिव जो न्यूज है पढ़ोगे, सारी चीजें नेगेटिव देखोगे, तो ऑब्वियसली आपको नेगेटिविटी दिखाई देगी ना। आप पॉजिटिव चीजें भी तो पढ़ो, ऐसी चीजें भी तो आप पढ़ा करो, ताकि आपको पता चले कि आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल। इट डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट कि हम देखना क्या चाहते हैं। अगर कहीं बुराई है तो अच्छाई भी है, तो क्यों ना हम अच्छाई को देख के आगे बढ़े, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, describe your friends by filling in the blanks with suitable words. This is known as a acrostic poem. अब आपने पढ़ा होगा, है ना, मतलब बहुत ज्यादा जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं उनके आजकल मीनिंग्स निकाल देते हैं, जैसे मैथ्स का भी एक मीनिंग है ना, बहुत सारे मीनिंग्स निकाल देते हैं आजकल लोग। तो फ्रेंड्स का भी एक है, दिस इज जस्ट फॉर फन, ओके, एक पोम की तरह है। तो एफ का मतलब क्या हो गया, फन लविंग। आर का मतलब क्या हो गया, रिलायबल, मतलब आप जब भी किसी पे ट्रस्ट कर सको, है ना, रिलाय कर सको कि नहीं ये तो मेरी हेल्प के लिए होगा। आई का मतलब इंस्पायरिंग। ई का मतलब एम्फेथेटिक। एम्फेथेटिक मतलब जो आपके इमोशंस को फील करे, आपको दर्द को फील करे, इग्नोर नहीं कर दे। एन फॉर नर्चरिंग, आपका ध्यान रखे, है ना। डी फॉर डिपेंडेबल एंड एस फॉर सपोर्टिव। दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, जस्ट फॉर फन।
fun loving, reliable, inspiring, empathetic, nurturing, dependable and supportive. Unique insights. Adolescents seek acceptance and fun in friendship. अब जो adolescent होते हैं वो क्या करते हैं, वो accept करते हैं जैसे भी उनके friends हो और fun ढूंढते हैं friendship में. Young adults value friendship for mutual growth and exploration. जो adult होते हैं 20s में, है ना, वो क्या करते हैं, फ्रेंडशिप म्यूचुअल ग्रोथ ढूंढते हैं, फ्रेंडशिप में एक्सप्लोरेशन ढूंढते हैं. मिड लाइफ एडल्ट्स रिलाई करते हैं फ्रेंडशिप में इमोशनल और प्रैक्टिकल ग्रोथ के लिए. मिड लाइफ एडल्ट्स रिलाई ऑन फ्रेंडशिप फॉर प्रैक्टिकल एंड इमोशनल सपोर्ट. एंड ओल्डर एडल्ट्स चेरिश द डीप लॉन्ग स्टैंडिंग बॉन्ड्स फॉर्म्ड ओवर अ लाइफ टाइम. जो ओल्डर पीपल होते हैं वो इतने सालों में जो आपकी फ्रेंडशिप बनी उसको चेरिश करते हैं. Friendship remains a constant source of joy, support, and meaning, evolving beautifully to meet the changing landscape of our lives. अब जो फ्रेंडशिप है वो जो कांस्टेंट सोर्स है जॉय का, है ना, सपोर्ट का, मीनिंग का, है ना, जो आपकी ब्यूटीफुली इवॉल्व हुई, जिसने आपकी लाइफ चेंज हो रही है, वो ही क्या होती है, फ्रेंडशिप, है ना. अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हो तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, है ना. आपकी टेंशन है वो कोई शेयर करने वाला होगा. तो फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. So this was all for today. I hope you understood our chapter. बहुत easy chapter था, बहुत अच्छे question answers थे, easy थे. So please revise it again and again. We'll meet with our unit 3 next time. Till then, keep revising, keep learning. Thank you.